डियर स्टूडेंट, आज फिर हम आप लोगों के सामने मानसिक अभिरुचि का तीसरा सेट हल कराने के लिए लेकर आए हुए हैं। और इसमें लगभग 8-10 क्वेश्चन हैं और थोड़ा क्वेश्चन लंबे लंबे हैं। और इसी टाइप का क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन ही आपके परीक्षाओं में पिछली बार देखने को मिला था। तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और इसका पीडीएफ जो है, मैं आप लोगों को पहले गिरी सर क्लासेस जीके जीएस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको पब्लिश होने के बाद, यूट्यूब चैनल पर पब्लिश होने के बाद मैं इसको पीडीएफ के रूप में गिरी सर क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देता हूं। आप लोग पहले इसको हल किया करिए और हल करने के बाद तब आप लोग यूट्यूब चैनल से आंसर मिलाने की कोशिश करिए और तब देखिए कि हमारा मानसिक अभिरुचि में कितने क्वेश्चन सही होते हैं। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी सतर्क करना चाहता हूँ कि लगभग जो भी संविधान, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स या जो भी करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा वो तो लगभग सब लोग कर लेगा, लेकिन मानसिक अभिरुचि या अधिनियम से अगर क्वेश्चन आ गया तो इसमें जो भी पढ़ा रहेगा वही इसको सॉल्व कर पाएगा। और जो इसको अच्छे से कर लेगा जीके जीएस में, वो अपनी मेरिट को हाई कर सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिए। तो अब मित्रों, आइए आप लोगों के सामने शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है कि आपके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति, आपके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बराबर मारपीट करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह हमेशा वहां से कोलाहल एवं हंगामा होता रहता है। तो आप क्या करेंगे? महिला के प्रति, ऑप्शन ए है महिला के प्रति, प्रति नहीं, यहाँ पति होगा, पति को समझा बुझाकर पत्नी को मारपीट नहीं करने एवं शांतिपूर्ण रहने की सलाह देंगे। दूसरा, महिला के पति को थाना में लाकर बंद कर देंगे। तीसरा, समझाने बुझाने के बाद भी अगर मारपीट करता है तो वह उस पर कानूनी कार्रवाई का अनुरोध थाना प्रभारी से करेंगे। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन ए भी सही है कि महिला के पति को समझा बुझाकर पत्नी को मारपीट नहीं करने के लिए शांतिपूर्ण रहने का सलाह देंगे। दूसरा, अगर इसके बाद भी वो नहीं मानता है तो समझाने बुझाने के बाद अगर मारपीट करता हो तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई का अनुरोध किससे करेंगे? थाना प्रभारी से करेंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है और दूसरा क्वेश्चन ये है कि शांति समिति की बैठक थाना पर निर्धारित की गई है और सभी सदस्यों को इस संबंध में सूचित करना है, तो आप क्या करेंगे? तो सभी सदस्यों को निर्धारित समय पर थाना आने का आदेश देंगे। ये एकदम सही है। उसके बाद सदस्यों की बनाई गई सूची में हस्ताक्षर कराकर अनुरोध के साथ थाने आने के लिए कहेंगे। यहाँ पर इस चीज़ को फॉलो नहीं किया जाएगा क्योंकि थाना पर निर्धारित बैठक निश्चित कर दी गई है। सी है टेलीफोन से सभी थाने पर आने का निर्देश देंगे। डी है सिर्फ खानापूर्ति के लिए सदस्यों की सूची में हस्ताक्षर करा लेंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सदस्यों की बनाई गई सूची में हस्ताक्षर करवाकर अनुरोध के साथ थाने में आने के लिए कहेंगे। इसका आंसर होगा बी। तीसरा क्वेश्चन है कि किसी ट्रैफिक पोस्ट पर आप 2 पुलिसकर्मी ड्यूटी में हैं, आपका साथी गंदी वर्दी एवं हवाई चप्पल में ड्यूटी पर आया है, तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन पहले देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप अपने साथी को सुझाव देंगे कि जल्द से जल्द साफ वर्दी एवं जूता पहनकर आए, क्योंकि इससे पुलिस की छवि धूमिल होती है और वरिष्ठ पदाधिकारी से सजा भी मिल सकती है। यही ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। कहेंगे कि कल से ठीक ड्रेस एवं जूता पहने, ये आपका कर्तव्य नहीं बनता है। यह सोचकर कुछ नहीं कहेंगे कि यह उसका व्यक्तिगत मामला है, ये भी गलत है। सुझाव देंगे कि कोई पदाधिकारी आए तो उसे छुप जाएं, ये भी गलत है। कुल मिलाकर के अगर गंदी वर्दी और हवाई चप्पल पहनकर ड्यूटी पर आया है तो सुझाव देंगे कि जल्द से जल्द साफ वर्दी एवं जूता पहनकर आए, क्योंकि इससे पुलिस की छवि धूमिल होती है। तो ये आंसर आपका सही होगा। चौथा क्वेश्चन आपका आता है कि घर की तलाशी के दौरान पुलिस कर्मियों को किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए? तो गृह स्वामी को डांट कर घर में घुस जाएंगे तथा तलाशी लेना शुरू कर देंगे। बी, सम्मानपूर्वक गृह स्वामी की तलाशी की नोटिस से
अवगत कराते हुए नियम पूर्वक तलाशी लेंगे। यही आपका आंसर सही होगा। और तलाशी के विरोध होने पर गाली गलौज और मारपीट करेंगे, ये आप नहीं कर सकते। तलाशी के दौरान उसके परिवार वालों के साथ सख्त एवं बुरा बर्ताव करेंगे, ये भी ऑप्शन गलत है। 5वां क्वेश्चन कि आप ट्रैफिक ड्यूटी में हैं, आप ट्रैफिक ड्यूटी में हैं और सड़क के दोनों ओर फुटपाथ पर आम लोग सब्जी सामान बेच रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो इसका डंडा मारकर उसे भगाएंगे, गाली गलौज देकर हटाएंगे, उसके सामानों को फेंक देंगे। सामान हटाने के आदेश पर भी दुकान नहीं हटाता तो पुलिस एक्ट 1961 नहीं बल्कि ये 1861 होगा। 1861 की धारा 34 के अंतर्गत कार्यवाही करने का आग्रह पदाधिकारियों से करेंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। अब हम लोग आते हैं 6वें क्वेश्चन पर, और 6वां क्वेश्चन आपका है छठवां क्वेश्चन कि आप थाना पहरा ड्यूटी पर हैं, आप थाना पहरा ड्यूटी पर हैं और देर रात टेलीफोन पर किसी आपराधिक घटना की सूचना मिलती है, तो आप क्या करेंगे? तो इसका पहले ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। आप कहेंगे कि रात में अब क्या होगा, सुबह थाने में आना और यह कहकर टेलीफोन रख देंगे, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद से आपका दूसरा है कि घटना के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर थाना प्रभारी अथवा अन्य उपलब्ध पदाधिकारी को तुरंत सूचित करेंगे, ये भी सही है। उसके बाद से टेलीफोन करने वाले का नाम, पता और टेलीफोन नंबर ले लेंगे ताकि वरिष्ठ पदाधिकारियों से बात की जा सके, ये भी सही है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। बी और सी, ए गलत है और बाकी आपका बी और सी दोनों सही है। अब अगला क्वेश्चन कि आप अकेले थाने पर जख्मी हालत में कोई व्यक्ति आकर आपराधिक घटना की सूचना देता है, तो आप क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में देखते ही आप भी थाना से हटकर कहीं चले जाएंगे, ये गलत है। बैरक में जाकर सो जाएंगे, ये भी गलत है। उसके बाद से आपका उसे कहेंगे कि थाना पर ही इंतज़ार करें, क्योंकि अभी कोई पदाधिकारी उपलब्ध नहीं है। डी ऑप्शन, पहले थाने में किसी कर्मी या पदाधिकारी को बुलाएंगे, तत्पश्चात उसका नाम, पता एवं घटना की जानकारी लेकर के तुरंत उसे अपने साथ नज़दीक अस्पताल में ले जाएंगे। ये डी आपका ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन 8वां कि आप सिनेमा देख रहे हैं, आप सिनेमा देख रहे हैं और आपके सामने सीट पर एक लड़की के साथ दो लड़के लगातार अभद्र व्यवहार एवं छेड़छाड़ कर रहे हैं। उनके हाव भाव से प्रतीत होता है कि दोनों लड़के उसे घर से भगाकर लाए हैं। तीनों बालिग हैं, तो आप क्या करेंगे? और इस 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं कि लड़कों के साथ सहभागी हो जाएंगे, ये गलत है, ये पुलिस का कर्तव्य नहीं होता है। उसी प्रकार उसे छोड़ देंगे तथा देखने का लुत्फ़ लेंगे, ये भी गलत है। तीसरा आपका है कि अपने को पुलिस बताकर उसका फ़ायदा उठा लेंगे, ये भी आपका गलत है। उसके बाद से डी ऑप्शन है कि चुपचाप थाने से पदाधिकारी को बुलाकर न्यायोचित कार्यवाही करते हुए लड़की के अभिभावक को सूचित कर देंगे। ये आपका डी ऑप्शन क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन कि किसी के घर में रात में डकैती हो जाती है और वह आदमी रात्रि में ही थाना आकर इसकी सूचना देता है तथा थाना स्टाफ को शीघ्र चलने का आग्रह करता है, तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। और उसे डांट कर कहेंगे कि सवेरे आओ, ये गलत है। आप उसे डपट कर कहेंगे कि मेरी नींद खराब क्यों कर रहे हो, ये भी गलत है। उसे कहेंगे कि थाने के गाड़ी में तेल नहीं है, पहले तेल की व्यवस्था करो, ये भी गलत है। और उसके बाद से उसे सांत्वना देकर थाने में बैठाएंगे तथा थाना प्रभारी अथवा उस उपलब्ध पदाधिकारी को शीघ्र इसकी सूचना प्रदान करेंगे, ये ऑप्शन आपका सही है। और लास्ट क्वेश्चन आपका 10वां आता है कि आप विधि व्यवस्था में ड्यूटी में तैनात हैं और छात्रों के उत्तेजक जुलूस गुजरने के क्रम में आपको कोई गाली दे देता है, तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन कि उसे 1-2 लाठी जड़ देंगे, गलत है। उसके बाद से उसे भी गाली गलौज देंगे, ये भी गलत है।
उसे पकड़कर थाने ले जाने का प्रयास करेंगे, ये भी गलत है। ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे छात्रों का जुलूस और भड़के और संयम से काम लेंगे आप। तो ये आपका ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन का सेट हमने फिर आप लोगों को मानसिक अभिरुचि का सॉल्व करा दिया। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले इन सारे क्वेश्चन का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर पब्लिश होने के बाद ये टेलीग्राम चैनल जो कि गिरी सर क्लासेस GK GS के नाम से है, उस पर मैं सेंड कर देता हूँ। और पहले आप लोग इसको सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तब जा कर के आप यूट्यूब चैनल पर ये पूरा व्याख्या के साथ वीडियो देखने का कष्ट करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।